हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप। तो जनाब, आज हम आउटिंग के लिए बाहर गए हैं। तो यहाँ पर हम खाने वाले हैं शॉर्मा और फ्राइज़ और जूसेस। तो पहले मैं शॉर्मा बहुत ही ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी कि शादी से पहले ऑलमोस्ट मैं डेली शॉर्मा मंगाती थी अपने भाई से। और उसकी पलंटी में एक शॉर्मा उसका भी मंगवाना पड़ता था। तो मतलब डेली 2 शॉर्मे आते थे, एक मेरे भाई का और एक मेरा। इतना रेगुलर शॉर्मा खाती थी कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि जिस दिन मैंने शॉर्मा ना खाया हो। लेकिन तब मैं स्मार्ट भी बहुत थी। तब फिर ये इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाने के बाद भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, कह लेंगे। बिल्कुल भी कह सकते हैं कि मोटी नहीं थी। तो अब जो है शादी के बाद जो है थोड़ा बहुत जो है वो डाइट को कंट्रोल भी करना पड़ता है। और वैसे भी जब आप एक चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब खा लें तो फिर आपका उससे दिल भी उठ जाता है। तो मेरा कुछ शवारमा खाने को दिल बहुत कम करता है, जैसे मैं रेगुलर खाती थी। अब उस तरह खाने को दिल नहीं करता। अब बहुत कम जो है वो मैं खाती ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत कम। उस तरह से रेगुलर नहीं। लाइक सब ने शवारमा खाया था, लेकिन मैंने अपने लिए जो है ना वो शेक मंगवाया था, क्योंकि मेरा शवारमा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। तो इस तरह आपके साथ भी क्या कभी हुआ है? अच्छा, कभी इस तरह होता है कि जो चीज़ आप बहुत शौक़ से खाते हैं वो खाने को दिल नहीं करता, और कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप बिल्कुल नहीं खाते, कभी दिल करता है कि आज जो है ना ये चीज़ ट्राई करते हैं। तो बस हस्बैंड आए हुए हैं, मौजें लगी हुई हैं, इनके साथ बाहर घूम लें फिर लें। फिर इस तरह होता है कि हफ्ते में महीने में, हफ्ते में कह रही हूँ, अभी तो हम ऑलमोस्ट डेली बाहर निकल रहे हैं। तो फिर जब हस्बैंड चले जाएंगे तो बाहर आना जाना जो है वो मुश्किल होता है। इवन के जो ज़रूरियात हैं, मतलब बेबी भी है तो उसकी चीज़ें, अपनी चीज़ें, सामान वगैरह जो मंथली ख़रीदना होता है, उसके लिए भी बाहर जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट हफ्ते 2-3 हफ्तों के बाद जाती हूँ। और फिर 100 चीज़ें सोची होती हैं ज़हन में कि आज ये भी लेकर आऊँगी, ये भी लेकर आऊँगी, ये भी लेकर आऊँगी। तो वो जो है वो इस तरह सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी, और फिर आधी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। फिर दोबारा जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा चक्कर लगे तो फिर दोबारा जो है ना हम लेके आते हैं। तो अच्छा, पहले तो मेरी हाउस हेल्पर जो थी वो बाहर नहीं थी जाती, या अब जो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस चीज़ में कि मतलब मैंने कहीं भी जाना हो तो वो सबसे एंड पे हमारे घर में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे सब उठते हैं 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट। तो फिर उन्होंने बर्तन वगैरह धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहीं और नहीं जाना होता। तो हमारे साथ जाना, मेरे साथ जो है वो आराम से बाहर जहाँ मुझे जाना हो मैं उनके साथ जो है वो अब चली जाती हूँ। पहले जो है वो मेरी नंद के बेटे लेके जाते थे, अभी भी उनके साथ भी जाती हूँ। लेकिन बहुत सारा काम मतलब मैं और मेरी हेल्पर कर लेती हैं, क्योंकि आपको पता है जब भाई वगैरह के साथ बाहर जाएं तो वो एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, फिर उनकी बस हो जाती है। तो हेल्पर के साथ इस तरह होता है कि मैं पैदल भी चली जाती हूँ, और फिर जितना सामान जो है ना, जितनी शॉप्स पे जाना हो आराम से जाके तो वो चीज़ें हम ख़रीद लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे शुआर में आ चुके हैं, और मैंने पिया था शेक, क्योंकि वो जो है ना एसिडिटी फ़ील होती है, जलन फ़ील होती है सीने में, तो फिर दिल नहीं करता आजकल फ़ास्ट फूड खाने का। तो फिर मैं जो है वो ज़्यादातर जो है ना ठंडा ठंडा कुछ पीने को दिल करता है। तो फिर ज़्यादातर मैं जूसेस ही पीती हूँ, या कम मसाले वाले जो है ना वो चीज़ें खाती हूँ। तो अब मैं पीऊँगी शेक, और अब्दुलरहमान जो है वो मस्तियाँ करते रहेंगे। उसके बाद जनाब खाने पीने के बाद हम घर चले जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर जो है वो किसी के आने की तैयारी हो रही है। तो वो कौन आ रहा है ये आप खुद गेस कीजिएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ उनके भाई भी हैं बाहर। तो मेरे हस्बैंड तो आ चुके हैं, इनको ऑलमोस्ट आए हुए महीना हो चुका है। तो अब इनके भाई ने आना है। इनसे जो मेरे हस्बैंड से बड़े भाई हैं उन्होंने आज अब आना है। वो मेरी जेठानी के हस्बैंड भी हैं। तो जनाब सारे जो हैं वो तैयारियां चल रही हैं उनके आने की।
तो जिस दिन वो आएंगे और क्या लेके आएंगे कोशिश करूँगी आपके साथ वो भी शेयर करूँ। तो जनाब खाने शाने के बाद हम घर जा रहे हैं और अब आपको मैं कुछ दिखाती हूँ कि घर की जो है ना मेरी जेठानी की तरफ क्या जो है वो काम शाम चल रहे हैं आने की तैयारी में। तो एक एक चीज़ ज़ाहिर है जिनके हस्बैंड बाहर हैं वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि जब हस्बैंड ने आना होता है ना तो फिर एक किस्म का जो है ना ईद और सब कुछ सारी खुशियाँ से लगता है कि एक साथ ही आ गई हैं। फिर घर भी साफ़ होता है, हर चीज़ जो है वो फिर चमकाई जाती है और हर मतलब घर अच्छे से साफ़ हो जाए तो हस्बैंड्स के आने के बाद जो बाहर घूमना फिरना होता है फिर आप घर की सफाई अगर डीपली ना भी करें तो गुजारा हो जाता है। तो देख सकते हैं आप भाभी किस तरह से अंदर से जो है ना वो सारा साफ़ सुथरा कर दिया भाभी ने, सारा पानी से बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन कर दिया है। विंडोज़ हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी जो है ना वो हो गई हैं। तो बाहर से जो है वो हेल्पर करेंगी सारा। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।